नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बाकी बचा है, लेकिन इस बचे वक्त से पहले ही जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। तमाम सर्वे एजेंसीज का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया है उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 के बीच में सीटें आती हुई बताई गई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 62 से 80 सीटें आती हुई बताई गई हैं। जेडीएस को 20 से 25 और अन्य को 0 से 3 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को 120 और बीजेपी को 92 सीटें आ सकती हैं। वहीं एबीपी न्यूज और सी वोटर कह रहा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में 100 से 112 सीटें आ सकती हैं, यानी कुल 10 सर्वे एजेंसीज में से सिर्फ 2 सर्वे एजेंसीज जिसमें न्यूज नेशन सीजीएस ने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन रही है, उसके मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 114 और कांग्रेस को 86 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एशियानेट और जन की बात के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 94 से 117 के बीच में सीटें आ सकती हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसकी सीटें 91 से लेकर के 106 के बीच में रह सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि कर्नाटक में इस तरह के एग्जिट पोल का कारण क्या हो सकता है? क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो बजरंग दल का मुद्दा बजरंगबली से जोड़ रहे थे वो बैकफायर कर गया, या फिर पार्टी के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा की नाराजगी का खामियाजा पार्टी को राज्य में भुगतना पड़ा? क्योंकि येदियुरप्पा एकमात्र लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं और बताया जाता है कि पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था, जिसकी वजह से वो अंदर खाने नाराज चल रहे थे। वहीं जिस तरह से कर्नाटक सरकार और उसके मंत्रियों पर कमीशनखोरी के आरोप लगे, उससे कहीं ना कहीं जनता से बीजेपी को इस बार शायद नुकसान पहुंचा है। एक्सिस इंडिया के मुताबिक राज्य में विकास के लिए बीजेपी को 41%, कांग्रेस पार्टी को 34% और जेडीएस को 32% वोट मिले हैं। वहीं परिवर्तन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 1%, कांग्रेस को 10% और जेडीएस को 9% वोट मिले हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुए तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले साउथ की जनता ने बीजेपी को एक बड़ा और कड़ा मैसेज दिया है? क्या जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हथकंडों को समझ चुकी है? क्या 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित करिश्माई जादू फेड आउट होने लगा है? क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में मोदी और अमित शाह ने प्रचार किया, जिस तरह से चुनाव में बजरंग दल और बजरंगबली के नाम पर पोलराइजेशन करने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उससे तो यही लगता है कि कर्नाटक में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की छवि दांव पर लगी थी। लेकिन इन सब के बीच अगर बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हारती है तो पार्टी के भीतर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेंगे हार की जिम्मेदारी, या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर हार का ठीकरा उनके सर ही फूटेगा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हारती है तो 1 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलने वाला हिमाचल के बाद यह दूसरा राज्य होगा। और जिस तरह से हिमाचल में हार का ठीकरा नड्डा के सिर फूटा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कर्नाटक में भी हार की जिम्मेदारी भी नड्डा की ही होगी। भले ही मोदी और शाह की जोड़ी इसे अपनी नाक का सवाल समझकर कर्नाटक में काम कर चुके हों, लेकिन शनिवार की सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो एक ही बात तमाम टीवी चैनल पर दिखाई देने वाली है, और वो ये कि हार की जिम्मेदारी कौन लेगा और जीत का श्रेय किसे मिलेगा। तमाम सर्वे एजेंसीज के एग्जिट पोल से हटकर अगर बीजेपी की जीत
होती है तो गोदी एंकर एंकराएं इस बात का सेहरा मोदी के सिर बांधते नजर आएंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी हारी तो वही गोदी छाप मोदी की छवि की सुरक्षा में ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे और हार का ठीकरा एक बार फिर से जगत प्रकाश नड्डा के सिर पर फूटेगा। इसी तरह से अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो जीत का श्रेय, जीत का सेहरा कांग्रेस के बड़े नेताओं को मिलेगा, यानी नेतृत्व सूबे में अपनी जीत का श्रेय खड़गे और राहुल गांधी को देगा। लेकिन अगर कर्नाटक में बीजेपी हारी तो सामने मुंह बाए हुए 2024 का लोकसभा चुनाव खड़ा है, जिसमें महज कुछ महीनों का वक्त ही शेष बचा है। ऐसे में कर्नाटक जैसे बड़े राज्य को गंवाना न सिर्फ बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है, बल्कि कांग्रेस को उसके पैरेलल लाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि 2024 के लिए एक तरफ से नीतीश कुमार 2024 की किलेबंदी करके थर्ड फ्रंट बनाने का खाका तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जीत से उत्साहित कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सच ये है कि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, बीजेपी उन्हें देख करके कोक भवन में पड़ी है, क्योंकि साउथ से कर्नाटक जैसा राज्य हाथ से जाने का मतलब सिर्फ पार्टी के कोषाध्यक्ष और बड़े नेताओं को पता होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।